students, how are you? Good. Okay. Let us start about our next topic. Our topic is elasticity of demand. ठीक है? डिमांड की इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे. प्राइजेस के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने पर आपकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, जैसे आइसक्रीम के प्राइजेस पहले 10 थे और अब 20 हो गए, क्या आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर 30 हो जाए तो क्या आप उतनी ही डिमांड करेंगे जितनी डिमांड कर रहे थे? नो, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, वो कौन बताएगा? इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या बताएगी कि कितने परसेंट इफेक्ट पड़ा. 2% इफेक्ट पड़ा, 0% पड़ा या 10% पड़ा, तो परसेंटेज कौन निकालेगा? इलास्टिसिटी. क्लियर? प्राइसेस इंक्रीज हो गए और आप पहले 4 आइसक्रीम परचेज कर रहे थे और अब भी 4 आइसक्रीम परचेज कर रहे हो, इसका मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा. ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? 0. ठीक है, अगर पहले 4 परचेज कर रहे थे और अब आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया, इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है? बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी. जिसको आप चेंज कर सकते हो डिमांड को, उसका मतलब उसमें इलास्टिसिटी है. जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब उसमें बिल्कुल भी इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. समझ में आई बात? क्या निकालेंगे इसमें हम कि कितने परसेंट प्राइस में चेंज होने के कारण आपकी डिमांड कितने परसेंट चेंज होती है. क्लियर हो रहा है? देखो यहां आता है माइनस का साइन. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा. किसके कारण चेंज होगा? प्राइसेस में चेंज होने के कारण. प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी. हो जाएगी ना? तो क्या होगा? कितने परसेंट होगी? जो आंसर आएगा ना, उससे हम क्या करेंगे? इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे. जैसे देखते हैं कि प्राइसेस क्या हो गए? 10% चेंज हो गए और आपकी डिमांड में कितना हो गया? 20% चेंज हो गया. ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगी हमारी? इलास्टिसिटी. क्लियर? ये माइनस का साइन क्यों आता है? क्योंकि प्राइस और डिमांड में हमेशा ही नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. नेगेटिव मतलब प्राइसेस के इंक्रीज होने पर डिमांड हमेशा डिक्रीज होती है और प्राइसेस के डिक्रीज होने पर डिमांड हमेशा इंक्रीज होती है. उल्टा काम हो रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का अपोजिट रिलेशनशिप है, तो यहां क्या आएगा? माइनस का साइन. क्लियर? चलिए अपने डायग्राम पे. 5 प्रकार की आपकी इलास्टिसिटी है. फर्स्ट इज परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होती है? जिसमें आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो. कैसे चेंज कर सकते हो? प्राइसेस के इंक्रीज हो जाने पर आप अपनी डिमांड को 0 कर सकते हो. वो क्या होती है? परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. ऐसी कोई भी डिमांड, जैसे एप्पल की डिमांड है. एप्पल आप परचेज कर रहे हो, 50 रुपए एप्पल का प्राइस है, आप परचेज कर रहे हो, लेकिन उसके प्राइसेस एकदम से बहुत ज्यादा हो जाए. कितने हो जाए? 200. तो आप क्या करोगे? उस टाइम के लिए एप्पल खरीदना बंद कर दोगे. इसका मतलब क्या हुआ? प्राइसेस के इंक्रीज होने पर आपकी डिमांड जब 0 हो जाती है तो वो क्या होती है? इन्फिनिटी. इसको कैसे दिखाएंगे? प्राइसेस अगर ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी डिमांड बिल्कुल क्या हो जाती है? 0. उसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटी डिमांड. क्लियर? आगे चलते हैं. अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं, जैसे
कुछ खाने की होती है, कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनको कंज्यूम करना जरूरी होता है। जैसे वीट है, राइस है, ये गुड्स भी होती हैं। दूसरा गुड्स क्या होती है, कार है, मोबाइल है, कुछ चीजें लग्जरी आइटम भी होती हैं। तो आइटम अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर 5 टाइप की इलास्टिसिटी होगी। नहीं तो आइटम अगर एक टाइप की होती तो इलास्टिसिटी भी एक ही टाइप की होती। ठीक है। सेकंड इलास्टिसिटी, जब ई क्या है, जीरो। इलास्टिसिटी जीरो कब होती है, जब प्राइसेस के इंक्रीज होने पर आप इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। जैसे आपके घर में 20 केजी वीट लगता है, गेहूं कितने किलो लगता है महीने का, 20 किलो। ठीक है। प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो क्या गेहूं खाना बंद कर दोगे? नो, वो तो हमें खाना ही पड़ेगा। इसका मतलब प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाते हैं तब भी आप 20 केजी ही कंज्यूम करोगे। प्राइसेस अगर 40 हो जाते हैं तब भी आप 20 केजी ही कंज्यूम करोगे। इसका मतलब ऐसी चीजें जिसकी डिमांड को आप ना तो इंक्रीज कर सकते हो ना डिक्रीज कर सकते हो, वहां पर इलास्टिसिटी क्या होती है, बिल्कुल जीरो। जीरो का मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, कोई डिक्रीज नहीं हो सकती। जब इलास्टिसिटी फिक्स होती है तो ई क्या हो जाता है, जीरो, और आपका डायग्राम बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, जब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। यूनिटी मतलब एक के बराबर। अब एक के बराबर कैसे होगा कि प्राइसेस आपके पहले क्या थे, आपके प्राइसेस 10 थे और आप 5 गुड्स कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है। प्राइसेस क्या हो गए, 5 हो गए और आपने क्वांटिटी कितनी कर ली, 10। इसका मतलब प्राइसेस 10 से 5 हो गए और क्वांटिटी 5 से 10 हो गई। जितना चेंज इसमें हुआ उतना ही चेंज इसमें हुआ, तो यहां पर क्या होता है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। जब आपका ये चेंज और ये चेंज बराबर होगा, आप डायग्राम बनाओगे ऐसे कि ये वाला गैप और ये गैप क्या हो जाए, बिल्कुल बराबर हो, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। इसका मतलब जितने प्राइस चेंज हुए आपने क्वांटिटी को उतना ही इंक्रीज कर दिया, तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। क्लियर हो रहा है। अलग अलग टाइप्स की गुड्स होती हैं, इसलिए इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। ठीक है। कहीं पर एप्पल है आपने कंज्यूम करने हैं, कहीं पर आपने वीट कंज्यूम करनी है, कहीं पर आपने मोबाइल परचेज करना है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर। आगे चलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ये क्या होती है, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब क्या होता है, प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज हुआ और आपने डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। क्या हुआ, फ्रूट खाने का आपका दिल था, लेकिन फ्रूट क्या थे, कॉस्टली थे। फ्रूट के प्राइसेस क्या थे, 70 रुपीज। प्राइसेस क्या हो गए, 50। अब आपने क्या किया, फ्रूट परचेज करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब एक रेंज हो जाती है जो आपकी पहुंच के अंदर होती है। इसका मतलब वो चीजें आप परचेज कर सकते हो। तो ऐसी गुड्स क्या होती है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। जैसे देखो एग्जांपल, यहां पर आपने प्राइस लिया और यहां पर आपने क्वांटिटी। प्राइसेस पहले क्या थे, 4 रुपीज थे और आप कितनी क्वांटिटी कर ले रहे थे, 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे थे। प्राइसेस क्या हो गए, 4 से 5 हो गए और आपने क्या कर दिया, इसको 2 कर दिया। इसका मतलब प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं तो आप इसको खरीदना कम कर देते हो, प्राइसेस जरा से कम हो जाते हैं और आप इसको खरीदना ज्यादा कर देते हो। ठीक है।
जैसे एक रेंज होती है ना, 50 रुपीज होंगे तो हम एप्पल ले लेंगे, 60 70 थोड़े में ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब थोड़ी सी प्राइसेस कम हो जाती है तो डिमांड जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसी गुड्स जो होती हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। क्लियर। लास्ट इज लेस देन 1, एक से कम। एक से कम मतलब प्राइजेस में ज्यादा चेंज हुआ और डिमांड उतनी चेंज नहीं हुई। इसका मतलब प्राइजेस कम हो गए, प्राइजेस में चेंज कितने का हुआ, 4 का, और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 2 का। इसका मतलब प्राइजेस ज्यादा चेंज हुए और क्वांटिटी कम चेंज हुई, तो इसका मतलब क्या होता है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्राइसेस पहले क्या थे, 2, आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, 6, प्राइसेस घट के इंक्रीज होके जाते हैं 5 और आपकी क्वांटिटी हो जाती है 4। इसका मतलब क्या हुआ, एक से कम। एक से कम का क्या मतलब हुआ, प्राइस में जब गैप ज्यादा हो और क्वांटिटी में जब गैप कम हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला गैप इस गैप से ज्यादा है। जब ये गैप ज्यादा हो और ये गैप कम हो तो क्या होता है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। 5 टाइप्स हैं इसके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।